नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवार नोटियाल और खास खबर में बात करेंगे कालिंदी हॉस्पिटल की फर्जीवाड़े को लेकर दिए गए ज्ञापन के संबंध में। जी हां, नवक्रांति स्वराज मोर्चा के सचिव राजेश चौहान ने 2022 चक्रता विधानसभा के प्रत्याशी गजेंद्र दत्त जोशी के द्वारा मौत का खेल खेलने वाले पचवादून विकास नगर के कालिंदी हॉस्पिटल के खिलाफ कठोर कार्रवाई को लेकर महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जहां हॉस्पिटल के चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग की गई है, तो वहीं हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से बंद करने की भी इन कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की गई है। लेकिन देखना ये होगा कि अब स्वास्थ्य विभाग इस पर कितना अमल करता है। वहीं हम आपको बता दें कि कालिंदी हॉस्पिटल का विवादों में घिरना कोई नई बात नहीं है। पिछले कोविड जैसी महामारी के दौरान से ही यह हॉस्पिटल विवादों में रहा है और तब भी नवक्रांति स्वराज मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसके फर्जीवाड़े को लेकर आवाज बुलंद की गई थी। वही हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की एक जांच टीम के द्वारा भी कालिंदी हॉस्पिटल के भीतर तमाम तरीके की अनियमितताएं देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि जब स्वयं स्वास्थ्य विभाग ही इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं देख चुका है, तो उसके बावजूद भी क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस हॉस्पिटल को बेलगाम छोड़ दिया जाएगा या फिर मौत के सौदागर के रूप में उभर रहे इस तरीके के हॉस्पिटलों पर कठोर से कठोर कार्रवाई देखने को मिलेगी। गजेंद्र दत्त जोशी ने कहा है कि यदि हॉस्पिटल को शीघ्र यथाशीघ्र विभाग के द्वारा बंद करने के निर्देश नहीं दिए जाते हैं, तो हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं नवक्रांति स्वराज मोर्चा के सचिव राजेश चौहान ने कहा है कि जब स्वयं स्वास्थ्य विभाग को हॉस्पिटल के परिप्रेक्ष्य में इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं साफ स्पष्ट हो चुकी है, उसके बावजूद भी यदि स्वास्थ्य विभाग इस पर छुटमुट कार्रवाई लेकर किनारे होना चाहता है, तो ये ऐसे हॉस्पिटलों के लिए शाह देने का काम संबंधित विभाग कर रहा है। राजेश चौहान ने कहा है कि इस हॉस्पिटल पर हम लंबे समय से ही कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, मगर अभी तक जो ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, अर्थात हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए था, वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। हमें उम्मीद है कि इस 4 पेजी ज्ञापन में विस्तृत रूप से उन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया गया है जो कि हॉस्पिटल की तरफ से अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं राजेश चौहान के साथ ही गजेंद्र जोशी की प्रतिक्रिया की ओर। पहले तो मैं आप सभी को यह अवगत कराता हूँ कि जो ये कालिंदी का मामला है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। कोविड समय में वहाँ पे एक दिन में जैसे कि हमें अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिला, देखने को मिला 29 मौतें हो जाती है। उसको संज्ञान में लेते हुए हमने जो है उसकी शिकायत की थी सेक्रेटरी के माध्यम से, डीजी हेल्थ को की थी, डीएम साहब को की थी, सीएमओ देहरादून को की थी, उत्तराखंड के तमाम नेताओं को हमने शिकायत की थी। उस समय उन पर कार्रवाई तो हुई थी, लेकिन छोटा मोटा जुर्माना देके उससे छोड़ दिया गया था। अब वर्तमान समय में जो प्रकरण सामने आया है, इस प्रकरण को देखते हुए हम सब बड़े ही चिंतित हैं कि आज भी वो हॉस्पिटल उसी ठर्रे पे चल रहा है जैसे वो पहले चल रहा था। एक हॉस्पिटल जहाँ पे एक एनेस्थीसिया तक का कोई डॉक्टर नहीं है और अपने आप एक डॉक्टर बोल रहा है कि मैंने वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं किए, जबकि वो वहाँ का जो चेयरमैन साहब हैं वो लिख के देते हैं कि इस डॉक्टर ने 600 ऑपरेशन किए हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है। ऐसा कि 1200 ऑपरेशन अगर इस हॉस्पिटल में 1200 अभी तो सिर्फ 1200 ऑपरेशनों की जांच हुई है। 1200 ऑपरेशनों की जांच के बावजूद यहाँ पे 600 के आसपास ऑपरेशन फर्जी पाए गए हैं। तो ऐसे में बहुत समय से कुछ लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे थे, मुझे व्यक्तिगत उन्होंने मैसेजेस भी किए, कुछ लोगों ने मुझे चिट्ठियाँ भी लिख के भेजी कि ये हॉस्पिटल पहले से फर्जीवाड़ा कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ डीजी हेल्थ ऑफिस में आए थे। हमने यहाँ पे लेटर दिया। हालांकि डीजी अपने किसी कार्य से अभी बाहर है, कल उनसे मिलने की बात हुई है, लेकिन तब तक कि हम जब तक ये हॉस्पिटल बंद ना हो, हमने आज यहाँ पे अन्य अधिकारियों से भी बातचीत करके, निदेशक से बातचीत करके, स्टाफ ऑफिसर अधिकारियों से बातचीत करके ये क्लियर कर दिया है कि जब तक ये हॉस्पिटल बंद नहीं होगा हम इस पर जो है चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमें आंदोलन तक करना पड़े, हम आंदोलन भी करेंगे। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बीते साल दर साल से कालिंदी अस्पताल के अंदर सैकड़ों वहाँ पे मरीजों का ऑपरेशन किया गया है। जवाबदेही में जब पूछा जाए कि एनेस्थीसिया कौन दे रहा है, तो वो जवाबदेही नहीं दे रहे हैं। पहले ही आपने भी ये बात जिक्र कर चुके हैं कि
उत्तराखंड स्वास्थ्य प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उनकी जो अनियमितताएं थी उनको लेकर भी उनके द्वारा 50 लाख का जुर्माना उन पे लगाया गया है। 50 लाख के फर्जीवाड़े जो उन्होंने पकड़े वो उसको मिला के 1 करोड़ रुपए की धनराशि इनके द्वारा दी जानी है। दूसरी बात जो अहम पहलू है, इस तरीके के जो मौत के सौदागर खुलेआम ऑपरेशन कर रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको किसी की मौत का कोई भय नहीं है सिवाय, और उसके ऊपर हम जब उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासनिक ताकतें इनके ऊपर अपनी शिकंजा कसेंगे, यही तमाम प्रशासनिक ताकतें असंतोषजनक कार्रवाई करके, और ये भी बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इनकी भी इसमें मिलीभगत तो नहीं है। तो ये तमाम सारी चीज़ें बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और संगठन अगर ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगर आंदोलन के रास्ता अपनाना पड़े तो उसके लिए भी बाध्य होगा। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे भी बने रहेगा डीसी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।